कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत तकलीफ देता है। आज हुआ ही है कि मैं आया ऑफिस से और आने के बाद सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों को बंगाल इलेक्शन को लेकर कुछ बताऊं। और मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कर कम से कम दो बड़े वीडियोस 15-15 मिनट के बनाए। और बाद में पता चला कि मेरा जो ये माइक है ये चार्ज ही नहीं था। और 15 मतलब आधा घंटा लगभग चिल्लाने के बाद भी आधा घंटा तक सब कुछ एक एक चीज आंकड़े सब कुछ बताने के बाद पता चला कि आवाज ही नहीं आई। तो बहुत बेकार लगता है। अभी मैं उठा, कपड़ा चेंज किया, मुंह हाथ धोया, फिर से बैठा हूं आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तो देख लीजिएगा, जो बता रहा हूँ वो पूरा सुन लीजिएगा। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। बात दरअसल ये है कि आज ममता बनर्जी, कल इलेक्शन के रिजल्ट आए, आपको जानकारी है कि ममता बनर्जी इलेक्शन हार चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार मतलब जीत चुकी है। सरकार अभी नहीं बनाई है। होता यह है कि जब भी कहीं कोई इलेक्शन होते हैं, जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हारता है तो वो जाके राज्यपाल से मुलाकात करता है उसी शाम और अपना इस्तीफा दे देता है। मान लीजिए उस दिन वो व्यस्त है चुनाव प्रक्रिया में, वोटिंग में, इलेक्शन में, परेशान है अपना, जहां पोलिंग बूथ पर गया हुआ है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, या हार गया जीत गया जो भी हुआ, तो अगले दिन इस्तीफा दे देता है। लेकिन आज ममता बनर्जी शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो बड़ी दिलचस्पी हुई और लगा कि भाई होता है कि आरोप लगाएंगी भाजपा के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद फिर वो राज्यपाल से जाके इस्तीफा दे देंगी। लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया खेल। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, बात खत्म। ममता बनर्जी ने कहा भले हम इलेक्शन हार गए हैं, मैं मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने इसके पीछे का क्या क्या वजह है, क्या उन्होंने किन वजहों से ये कहा बात? वजह उन्होंने ये गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें चुरा ली हैं, इसी वजह से हमारी सरकार चली गई। ममता बनर्जी ने यही आरोप कल भी लगाया था। मैंने ये रात को वीडियो बनाकर बताया था आप लोगों को कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली। ममता बनर्जी ने आज भी कहा कि सीआरपीएफ के जवानों की जो वहां पर तैनाती की गई है, इलेक्शन कमीशन, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग गए और यही वजह है कि हम 100 से ज्यादा सीटें हमें जबरदस्ती हराया गया है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये कह पाना मुश्किल है, मगर अब परिणाम आ चुके हैं। अब ममता बनर्जी को अपनी गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो क्या ममता बनर्जी अगर अपना इस्तीफा नहीं देती, हमको कई लोगों ने पूछा कि अगर मान लीजिए भैया कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर क्या होगा? क्या वो सीएम बनी रहेंगी? दूसरा सीएम कैसे बनेगा कोई, क्योंकि वो तो इस्तीफा दे नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं भी देती हैं, राज्यपाल से मुलाकात नहीं भी करती हैं, तो भी होता यह है कि जो विधानसभा बनती है, विधानसभा, विधानसभा की संख्या, उसके बाद सरकार। तो होता यह है कि जैसे मान लीजिए 2021 के जो विधायक थे, 2021 में जो इलेक्शन हुए थे उसके जो विधायक थे, उन विधायकों की जो सदस्यता है उनको राज्यपाल भंग कर देंगे। तो विधानसभा भंग हो गई। जब विधानसभा ही नहीं बची तो मुख्यमंत्री काहे का? तो मुख्यमंत्री भी गया। और राज्यपाल करेंगे भी यही, अगर ममता बनर्जी नहीं मानती हैं तो वो तो विधानसभा भंग करेंगे। ममता बनर्जी की कुर्सी गई। ममता बनर्जी को एक तरीके से हटा दिया जाएगा कि भाई साहब आपके पास नंबर है तो सरकार बनिए, नहीं कि कोई और सरकार बनाए, क्योंकि 5 साल की एक अवधि होती है। उससे पहले पहले आपको विधायकों को नया इलेक्शन कराना पड़ता है, नए विधायकों को जिता कर लाना पड़ता है और उन विधायकों का विधानसभा में शपथ कराना पड़ता है। अब नए विधायक जो चुन कर आए हैं, जिनको डीएम के द्वारा सर्टिफिकेट मिला है, वो विधानसभा में जाएंगे, वहां पर शपथ लेंगे और राज्यपाल के पास नंबर भारतीय जनता पार्टी अपना ले जाके पेश करेगी कि हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, यानी 206 जो विधायक उनके जीत कर आए हैं उनका नंबर लेके वो राज्यपाल के पास जाएंगे। तो राज्यपाल भी समय देंगे कि हाँ इस दिन आके आप शपथ ले लीजिए, और उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा और बंगाल को नया चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। ममता बनर्जी इस्तीफा दें या मत दें, फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी ने बहुत से आरोप लगाए। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बातें कही। ममता बनर्जी का देखिए, जो ममता बनर्जी एक वक्त में कहती थी एकला चलो रे, एकला, अकेले चलती हूँ, इंडिया गठबंधन में जरूर थी वो भाजपा के सामने, लेकिन वो कहती थी बंगाल में मैं अकेले चलूंगी। अब ममता बनर्जी के सुर बदल गए हैं।
अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम सबके साथ मिलकर, सभी ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। मतलब अब ममता को भी समझ में आ गया, अगर अकेले चलेंगे तो भाजपा उनको छोड़ने वाली नहीं है। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, पार्टी भी टूट जाएगी, सब बिखर जाएगा, सब चले जाएंगे एक-एक करके। तो इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने फ़ोन लगाया, मुझे सोनिया गांधी ने फ़ोन लगाया, मुझे अखिलेश यादव तो मेरे से मिलने के लिए आज आने वाले थे। मुझसे तेजस्वी यादव ने फ़ोन लगाया, बताया उन्होंने ये भी कि मैंने अखिलेश यादव को मना किया कि आज आप मिलने के लिए मत आइए, कल आ जाइएगा। तो हो सकता है कि कल अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कलकत्ता जाएँ। अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या ममता बनर्जी कलकत्ता से निकलकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की ममता बनर्जी की। लेकिन राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, राहुल गांधी खुश हो गए होंगे। एक तो उनकी कल केरला में सरकार बनने जा रही है, दूसरा राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता बचे हैं अब इंडिया गठबंधन में जो मजबूत हैं, जिनके पास 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अखिलेश यादव के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। अखिलेश यादव का अब क्या होगा यूपी में, ये बड़ा सवाल उठने लगा है। और राहुल गांधी 2029 इलेक्शन के लिए इकलौते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बचे हैं। अब उनका सीधा मुकाबला 2029 में प्रधानमंत्री मोदी से होगा। अब एक तरफ होंगे प्रधानमंत्री मोदी, एक तरफ होंगे राहुल गांधी। ये भाजपा को भी सूट करता है, यही कांग्रेस पार्टी को भी सूट करता है। अब वो देखिए ना, इलेक्शन के समय में राहुल गांधी घूम-घूम कर बंगाल में कहते थे कि ममता बनर्जी भाजपा के लिए अपना दरवाजा खोल रही हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में शासन चलाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतने में आसानी होगी। और आज जब भाजपा वहां सरकार बना ले रही है, तो राहुल गांधी ट्वीट कर कर ये कह रहे हैं कि खुशियां मत मनाओ कि टीएमसी हार गई, ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। तो आज राहुल गांधी के भी सुर बदल गए हैं, ममता बनर्जी के भी सुर बदल गई है। और भारतीय जनता पार्टी का तो कहना ही क्या भाई। जहां वो उनको लग रहा था कि 170 सीटें आएंगी, वहां पर भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें मिल गई। लहर, सुनामी, सब साम दाम दंड भेद एक जगह इकट्ठा हो गया। गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य, सब दिमाग लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ, किसी दूसरे विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।